उसका फ़ोन आने वाला है, कॉल या मैसेज आ सकता है अचानक से। एक मंदिर जो सपने में दिखता है आपको कभी-कभी, कुछ तो छुपा हुआ है। जो अब तक मालूम नहीं था, अब पता चलेगा आपको, तैयार हो जाओ। उसके जीने की वजह सिर्फ़ तुम हो। खुद को कम मत समझो, किसी की परीक्षा का इंतज़ार है तुम्हें। एक मासूम सी प्रार्थना स्वीकार हो रही है किसी की। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत खूबसूरत सा चैनल मैसेज आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किस पर्सन की एनर्जी मैं सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं आपके ही बारे में। ऑल राइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुरक्षित हो, सुखी हो और सुरक्षित हो। करोड़ों करोड़ की संपत्ति हो आपके नाम। कोई अपराध ना हो कभी आपसे, कोई गलती ना हो, मन में कोई ग्लानि ना हो। भरपूर नींद के साथ आप रात में सो सके, चैन के साथ उठ सके और सर उठाकर सम्मान के साथ समाज में चल सके। इस पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। मीन राशि की एनर्जी आ रही है, वृषभ राशि की एनर्जी आ रही है और नंबर 4 नजर आ रहा है। देखो, जिनकी भी शाइन मीन राशि की है, जो भी मीन राशि के जातक है और नंबर 2 यानी वृषभ राशि के जातक है, आपकी एनर्जी मैं डायरेक्ट पिक कर पा रही हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, आप या आपकी संतान या आपका जीवन साथी। बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि आपके साथ एक शाइनिंग ऊर्जा दिख रही है, एकदम पॉलिश ऊर्जा। सूर्य की किरणों में ये कलर होता है, ऐसे कलर की एनर्जी आपको कवर कर रही है। यानी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई सफलता मिल सकती है, कोई अच्छी खबर, या कोई बहुत बहुत अच्छा इंसान आपके जीवन में आ सकता है। एक बहुत खूबसूरत सी शाइनिंग एनर्जी आपके साथ इस वक्त कनेक्ट है। नंबर 4 भी आ रही है, नंबर 4 की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। अगर 4 तारीख को आपका जन्मदिन है, 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख को, तो आप 4 मूलांक के जातक है, राहु आपका स्वामी है। और नहीं तो अगर 4 तारीख को शादी हुई है आपकी, 4 नंबर के मकान में रहते हो, 4 बच्चे हैं आपके या 4 फैमिली मेंबर्स हो आप लोग, तो भी मुझे ज़रूर लिखिए, क्योंकि नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ। ऑल राइट, चलो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। उसका फ़ोन आएगा आपको या संदेश। इस वक्त मित्रों, जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, किसी के फ़ोन या मैसेज का इंतज़ार है आपको। दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं जैसी स्थिति आ गई है आपको। आपको लग रहा है पता नहीं उधर से कॉल आ जाता या मैसेज आ जाता, काश उधर से एक कोशिश की जाती, ऐसी एक इच्छा, ऐसी एक तड़प है आपके मन में। और यस, आपको यस का साइन देते हुए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं उसका फ़ोन आएगा आपको। थोड़ा सा रुको। बिना समय आए कभी संसार में कुछ नहीं होता है। जब जीवन में वो चीज़ का समय आता है, तभी वो चीज़ प्राप्त होता है। आपके जीवन में भी वो समय आ गया है, उसका फ़ोन आएगा। समय पूरा हुआ, आपका इंतज़ार खत्म हो रहा है, उसका फ़ोन आएगा या उसका मैसेज आएगा अचानक से। और जैसे मन का भारी सा पत्थर वाला बोझ हल्का हो जाएगा। आप रोएंगे भी या और आप सोएंगे भी बहुत। मतलब एक सुकून मिलने वाला है आपको। यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, उसका फ़ोन या उसका मैसेज आएगा। अगर प्रेम करती हैं आप किसी से और तड़प रही हैं उसके लिए, तो वो सामने से आएगा आपके जीवन में। अगर आप किसी के लिए तड़प रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो यस, वो हाँ बोलने वाली है, उसका कॉल आएगा, उसका मैसेज आएगा। आप शांत रहिए, धैर्य रखिए, यूनिवर्स ने आपको साइन दे दिया है। ओके, नेक्स्ट डाउनलोड एक अजीब सा डाउनलोड की एक मंदिर जो सपने में दिखता है आपको। इस वक्त मित्रों, मैं एक ऐसी एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ जिसका संबंध आपके पिछले जन्म से है और आपके कर्मों से। एक व्यक्ति मुझसे इस वक्त ऐसा जुड़ा हुआ है। आप मेल हो सकते हो या फीमेल हो सकते हो। मुझे प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में लिख कर बताना अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है। आपको स्वप्न में एक मंदिर दिखता है
और एक बार नहीं दिखता, कई बार दिखता है। कभी आप स्वयं को उस मंदिर में पूजा करते हुए पाते हैं, कभी आप लोगों को पूजा करते हुए देखते हैं, कभी कोई अन्य चीज देखते हैं, कोई कार्यक्रम हो रहा है, कहीं आना जाना हो रहा है, मंदिर में कोई घटना घट रही है, लेकिन एक मंदिर जो अक्सर आपको स्वप्न में आता है। इस तरह के स्वप्न जब भी आते हैं तो स्वप्न शास्त्र में ही कहा जाता है कि इसका संबंध हमारे पिछले जन्म से भी होता है। हमारा बहुत ज़्यादा लगाव होना किसी मंदिर से, कोई संबंध होना, वो मंदिर आपकी है, आपका घर है, वहाँ आसपास कोई कारण रहा होगा, आपके जन्म या मृत्यु का कोई संबंध है अगर उस मंदिर से, और कुछ बकाया रह जाता है, कुछ शेष रह जाता है, तब ऐसे में वो मंदिर बार बार आपके स्वप्न में आता है। तो क्या इस वक्त कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके स्वप्न में कोई मंदिर आती है, लेकिन वो मंदिर नहीं है आपके आसपास, आपने इस जन्म में नहीं देखा है वो मंदिर? या बहुत पुरानी कोई शिव मंदिर का बार बार आंखों के सामने आना, कोई माता के मंदिर का आना। आप कई बार अपने परिवार में भी इस स्वप्न का चर्चा कर चुके हैं कि मैं एक मंदिर देखता हूँ या देखती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं इसका कारण आपको ज़रूर बताऊँगी। ऑलराइट, इस डाउनलोड पर मैं इससे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी। जो अब तक मालूम नहीं था वो अब पता चलेगा आपको। इस वक्त मित्रों, मैं जिस पर्सन से बात कर रही हूँ, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो सबको मालूम है, केवल आपको नहीं। एक फैसला जो आपके लिए किया गया है और अब आपको सुना दिया जाएगा। एक निर्णय जो लिया जा चुका है बहुत पहले और हर कोई जानता है और आपके जीवन से जुड़ा है, केवल आप नहीं जानते, अब जानेंगे। कुछ तो ऐसा होने वाला है जो आपको मालूम नहीं था और अब मालूम होगा, लेकिन झटका लगेगा जोरदार, जिंदगी बदल जाएगी। क्या हो सकता है ये? एक थोपा हुआ रिश्ता हो सकता है आपके ऊपर। आपके विवाह का निर्णय लिया जा चुका है, लड़का भी देख लिया गया, फाइनल कर दिया गया और आपको कुछ मालूम नहीं। अचानक से एक खबर सुनाई जाएगी, चलो तैयार हो जाओ, तुम्हारा विवाह तय हो गया। आपके लिए कुछ सोचा गया है, आपके नाम का बंटवारा हो चुका है, आपको एक हिस्सा दे दिया गया है और आपको पता तक नहीं है कि आपके हिस्से में क्या पड़ा है, और सबने मुहर लगा दी, सबने साइन कर दिया। अब आपको सिर्फ सिग्नेचर करने की देरी है, परंतु ना आपसे कोई इच्छा पूछा गया, आपसे कोई इच्छा पूछी गई, ना ही आपको कुछ बताया गया। एक निर्णय जो आपके पक्ष में ले लिया गया, आपके एवज में ले लिया गया, लेकिन केवल अब आपको सूचना मिलेगी। ये हो सकता है आप कोई पुरुष है और आप कोई लड़का है, आपके सब्जेक्ट का चुनाव किया गया, आपके लिए यूनिवर्सिटी का चुनाव गया, आपको क्या पढ़ना है, आपको भविष्य में क्या करना है, और आपसे कोई पूछ तक नहीं रहा, आपको कुछ पूछा भी नहीं जा रहा है और बस आप पर थोप दिया जाएगा, तुमको ये पढ़ना है, तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। आपको लगेगा जिंदगी मेरी है, करना सब मुझे है, लेकिन मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। इस तरह हैरान कर देने वाली एक बात आएगी अचानक से आपके सामने। आप कोई लड़की है और सब कुछ आपके लिए तय कर दिया जाएगा, बस तुम्हारी शादी है और इससे है और तुमको करना है, तुम्हें हाँ या ना नहीं बोलना है, तुम्हें करना है। मतलब कुछ आपको अचानक से मालूम चलेगा जो आपको मालूम होना चाहिए था, आपका हक था जानने का, लेकिन आपको नहीं मालूम। आपको किस संपत्ति में क्या हिस्सा मिला आपको बताया तक नहीं जाएगा, चुपचाप दे दिया जाएगा। इस तरह की एक सिचुएशन आती हुई मुझे यहाँ नजर आ रही है, और सच में एक थोपी हुई एनर्जी जिसको जबरदस्ती तुम्हें खुश होना पड़ेगा वाली बात होने वाली है। मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड, उसकी जीने की वजह सिर्फ तुम हो। देखो कितना सुंदर डाउनलोड। आपको मालूम है या नहीं है, परंतु कोई जी रहा है आपके कारण, कोई किसी की सांसें चल रही है, कोई खुश है आपके लिए, किसी के जीने की उम्मीद आप है। आपको इस कदर कोई प्रेम करता है कि वो आपके लिए जी रहा है और आपके कारण जी रहा है। किसी के जीने की आप वजह बन गए हो। आप पुरुष हो या महिला हो, इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिसका जीवन अकेले नहीं, दो पर्सन की एनर्जी आपसे कनेक्ट है। आप और वो, आप दोनों की ऊर्जा एक हो चुकी है। अब आपका दुख कहीं ना कहीं वहाँ भी दुख देता है और आपकी खुशी वहाँ भी खुशी देती है। उसका दुख आपको दुखी करता है और उसकी खुशी कहीं ना कहीं आपको खुश करती है। यानी ऊर्जाएं मैच कर चुकी है, ऊर्जाएं मैच कर चुकी है। सीधी बात कहूँगी, ये लव रिलेशनशिप का मामला है। कोई किसी से हद से ज़्यादा प्रेम करता है और किसी के जीने की वजह आप हैं। इसीलिए खुद को आप अब परेशान मत करना, खुद को थकाना मत, सताना मत, कमज़ोर मत करना, ख़त्म करने की मत सोचना, खुद के बारे में बुरा करने की मत सोचना, क्योंकि कोई अन्य जी रहा है आपका नाम लेकर।
किसी से आपकी ऊर्जा इस तरह मैच हो गई है कि कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान वाली स्थिति हो गई है। आप दोनों अब एक हो चुके हो। इसीलिए जब भी अपने बारे में सोचना, एक बार उसके बारे में ज़रूर सोचना, तभी कोई निर्णय लेना। किसी के जीने की आप वजह हो, इस बात को हमेशा याद रखना। बहुत लवली सा डाउनलोड है। अगर आप वो खुशनसीब हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। देखो, नेक्स्ट जो डाउनलोड है इसको थोड़ी बारीकी से समझनी पड़ेगी। एक परीक्षा का इंतजार है तुम्हें, यानी कुछ घटित होगा, बस इसका वेट कर रहे हो आप। आज हो, अब हो कि अब हो, ऐसी ऐसी एक एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ इस वक्त। एक ऐसे पर्सन से जुड़ी हुई ये बात है। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। कुछ तो किया है आपने, कुछ तो हुआ है आपके जीवन में, और अब नतीजा क्या होगा आप पल पल इंतजार कर रहे हैं। आप पल पल इंतजार कर रहे हैं कि अब हो कि तब हो, अब बात सामने आए कि तब बात सामने आए। कोई भी किया हुआ काम छुपता नहीं है, कोई भी कर्म अपना फल लाता ही सामने है। अच्छा कर्म अच्छा फल लाता है, बुरा कर्म बुरा फल लाता है। आप ढकने की मिजाज में थे जिस चीज़ को, वो चीज़ ओपन होने वाली है। आप छुपाने वाले थे, जो छुपाना चाहते थे जो चीज़, वो चीज़ सामने आने वाली है। आप जिस घड़ी को टाल रहे थे कि अभी भगवान, अभी कोई ना सोचे इस बारे में, समय थोड़ा सा कट जाए, अब नहीं कटेगा समय, वो समय आ गया है। पल पल आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो चीज़ खुल जाएगी, वो बात खुल जाएगी, मुझसे परीक्षा ली जाएगी, वो कठिन समय आ जाएगा, मेरे बुरे कर्म का फल मुझे मिलेगा, मेरे अच्छे कर्म का फल मेरे सामने आएगा। कुछ ऐसा जो अब फाइनली, जिसको कहते हैं ना, जिस घड़ी का इंतज़ार आप कर नहीं रहे थे, आप चाह रहे थे ये घड़ी ना आए, वो अब आने वाला है। मुझे ज़रूर बताइए किस बात की धक धक लगी हुई है आपके मन में। क्या थे जो आप चाहते थे कि थोड़ा सा और समय लगता, थोड़ा सा ये बात और टलती, लेकिन अब नहीं टलेगी। यूनिवर्स आप कह रहे हैं आपसे कि बस जिस परीक्षा की का इंतज़ार था आपको, चलो वो परीक्षा की घड़ी आ गई आपके जीवन में। अब सब कुछ सबके सामने होगा। देखो, एक पीले कलर का पैकेट आ रहा है आंखों के सामने। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, इसमें साड़ियाँ हो सकती है, इसमें फल हो सकते हैं, इसमें लड्डू हो सकते हैं, इसमें कोई पुराने कपड़े हो सकते हैं। पीले रंग का एक पैकेट आ रहा है आंखों के सामने, लेकिन गुरु की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। किनके घर का ये पैकेट है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। पीले कलर की इस वक्त कौन सी चीज़ है आपकी आंखों के सामने जिससे गुरु की एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी डायरेक्ट। गुरु ग्रह ऐसा ग्रह होता है जो हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा देता है, रौनक देता है, हमारे जीवन में सम्मान देता है, तालियां बजती है हमारे लिए। हम ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, हम मूल्यवान होते हैं, हम ज्ञानी होते हैं, हम गुणी होते हैं गुरु ग्रह के वजह से। तो गुरु ग्रह की इस पॉजिटिव ऊर्जा को स्वीकार कीजिए, रिसीव कीजिए। येलो कलर का क्या आपने कपड़ा पहना है, येलो कलर की आपने साड़ी पहनी है, येलो कलर की दीवार है अगर आपकी आंखों के सामने, येलो कलर की इस वक्त कौन सी चीज़ है आपकी आंखों के सामने, क्योंकि गुरु की पॉजिटिव ऊर्जा इस वक्त कनेक्ट हो रही है डायरेक्ट आपसे। मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड, एक मासूम सी प्रार्थना स्वीकार हुई है। मासूम सी प्रार्थना, देखो, एक तो प्रार्थना ही अपने आप में कितनी खूबसूरत शब्द है, और मासूम सी प्रार्थना या किसी बच्ची ने किया या किसी महिला ने की है ये प्रार्थना आपके लिए, या कोई बहुत सादे मन से आपके लिए कुछ मांग रहा है और उसकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है। इस वक्त जिस पर्सन से मैं जुड़ी हुई हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपने कोई छोटी सी प्रार्थना परमात्मा तक भेजी है क्या, बहुत ही सादा मन से, कोई मिलावट नहीं, कोई छल नहीं। ये प्रार्थना आपने खुद के लिए की या दूसरों के लिए की, कुछ इच्छा आपने बताई ईश्वर को। क्या भगवान दे सके तो ज़रूर देना, मुझे बहुत मन है, काश ये चीज़ मुझे मिल जाती। कोई छोटी सी बच्ची ने आपके लिए कुछ मांगा, कोई औरत, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन या आपकी बेटी ने आपके लिए दुआ में कुछ मांगा और वो कबूल हो गई। कुछ तो है जिसके लिए एक ऐसा डाउनलोड आया है कि एक मासूम सी प्रार्थना स्वीकार हुई, और जब भी कोई प्रार्थना स्वीकार होती है वो अपना फल दिखाता ज़रूर है। इस प्रार्थना को अगर स्वीकार किया गया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। देखो, आपके जीवन में एक बेहतरीन बदलाव, बहुत सुकून आने वाला है, बहुत शांति आने वाली है, एक कमी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। कुछ है जो अब आपको प्राप्त होने वाला है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।